हेलो बच्चों। हेलो। आज की जो कहानी है उसका नाम है हाथी और बंदर। हाथी तो आप सभी ने देखा है, कैसा होता है बताओ। बहुत बड़ा होता है। हाँ, बहुत बड़ा, मोटा सा, ताकतवर, है ना। और बंदर कैसा होता है? छोटा सा, बहुत फुर्त होता है, लेकिन पेड़ की डालियों पे बहुत चढ़ जाता है जल्दी जल्दी, है ना। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ जाता है। तो ये जो कहानी है एक हाथी की है और एक बंदर की है। एक जंगल है जिसमें एक हाथी है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है और उसे अपनी ताकत और बल पर बहुत घमंड भी है। वो छोटे छोटे पेड़ों को ऐसे अपनी सूंड से उखाड़ के फेंक देता है और छोटे छोटे घास और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन सबको कुचलता हुआ चलता है। उसको तो लगता है कि मेरे बराबर बलशाली कोई और है ही नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा महान हूँ। वहीं उसी जंगल में एक बंदर भी रहता है। बंदर बहुत फुर्तीला है, वो किसी भी ऊंचे ऊंचे पेड़ पे बहुत आसानी से चढ़ जाता है, जहाँ चाहता है बहुत तेज़ दौड़ के पहुँच जाता है, क्योंकि वो बहुत फुर्तीला है। तो उसको लगता है कि मेरे जितना तेज़ और मेरे जितना अच्छा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तो इतने ऊंचे पेड़ों पे भी चढ़ जाता हूँ। इस बात को लेके बंदर और हाथी में अक्सर झगड़ा होता रहता है, क्योंकि हाथी को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा महान हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं तो पेड़ों को भी उखाड़ लेता हूँ। और बंदर को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा महान हूँ, मैं तो इतना फुर्तीला हूँ, इतने ऊंचे पेड़ों पे चढ़ जाता हूँ। तो इस बात को लेके दोनों में बहुत झगड़ा और कभी कभी तो मारपीट भी हो जाती है। तो एक दिन ऐसे ही दोनों की बहस चल रही थी। वहाँ उसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। तो उल्लू ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा ये लोग रोज़ किच-किच करते रहते हैं, रोज़ बहस करते रहते हैं, अब इनको समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो उल्लू ने कहा कि तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ते हो, चलो एक प्रतियोगिता कर लेते हैं, जो जीतेगा वही सबसे ज़्यादा महान माना जाएगा। तो दोनों तैयार हो गए, हाथी और बंदर दोनों तैयार हो गए कि चलो ठीक है प्रतियोगिता करते हैं। तो उल्लू ने कहा कि इस जंगल के उस पार एक और जंगल है और उस जंगल में एक बहुत पुराना मोटा सा पेड़ है और उस पेड़ पर एक सोने का फल लगा है। आप दोनों में से जो भी सबसे पहले उस फल को ले आएगा वो सबसे महान घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों तैयार हो गए और दोनों खूब ज़ोर से भागे। हाथी भी भागा और बंदर भी भागा, क्योंकि दोनों को तो सबसे पहले लाना था ना, वो फल जीतना था। तो जब इन्होंने अपना जंगल पार किया तो वहाँ पे एक नदी बीच में मिली। नदी पार करके ही दूसरे जंगल में जाया जा सकता था। तो बंदर इतनी जल्दी में था कि वो तुरंत ही उसमें कूद गया नदी में। अब नदी का तो बहाव तेज था और बंदर होता है छोटा और हल्का, तो बंदर उसमें बहने लगा। अब बंदर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ कोई तो मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। तो हाथी ने जब बंदर को देखा तो उसे दया आ गई। तो हाथी ने कहा, रुको ज़रा, मैं अभी आपको बचाता हूँ। तो हाथी ने अपनी सूंड से बंदर को फंसा के नदी से निकाल लिया। जब बंदर ने देखा कि हाथी ने मुझे बचाया तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वो दोनों तो दुश्मन थे, हमेशा लड़ते रहते थे, है ना। तो उसने सोचा ये तो हाथी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने मुझे बचाया, मुसीबत में मेरे काम आया। तो उसने हाथी को धन्यवाद दिया और बोला कि हम अभी झगड़ा नहीं करेंगे, आप तो बहुत अच्छे हैं। अब बात आई नदी पार करने की। तो हाथी ने कहा कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ और हम दोनों नदी पार कर लेंगे, क्योंकि हाथी तो ऊंचा होता है ना, और भारी भी, तो वो नदी में बहेगा नहीं। तो बंदर हाथी की पीठ पर बैठ गया और दोनों ने नदी पार कर ली। पार करके दूसरे जंगल में गए, वहाँ पे वो मोटा पुराना पेड़ मिला जिस पे सोने का फल लगा हुआ था। हाथी ने सोचा मेरे पास तो बहुत ताकत है, अभी मैं इस पेड़ को उखाड़ दूंगा और फल तोड़ लूँगा, क्योंकि पेड़ ऊंचा था, हाथी कैसे पहुँचता। तो उसने अपनी सूंड से पेड़ को फंसाया।
लेकिन पेड़ तो बहुत मोटा था, उसकी सूंड में आया ही नहीं, और बहुत पुराना था तो हाथी उखाड़ भी नहीं पाया, थक गया और उसका जो अपने बल पर घमंड था वो भी दूर हो गया, क्योंकि उसको तो लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, पर वो पेड़ नहीं उखाड़ पाया। तो हाथी ने कहा, अब तो मैं हार गया हूँ, अब मैं ये फल नहीं ला सकता। बंदर ने कहा, अभी रुको, अभी तो मैं तुरंत लेके आता हूँ, क्योंकि बंदर को तो पेड़ पे चढ़ना आता है। तो बंदर तुरंत फटाफट फुर्ती से पेड़ पे चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। हाथी और बंदर दोनों साथ साथ वापस आ गए और बंदर ने लाके वो फल उल्लू को दिया। तो उल्लू ने कहा कि तो इस तरह से इस खेल के, इस प्रतियोगिता के जो विजेता हैं वो तो बंदर हुए। तो बंदर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, हम अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाथी ने मुझे नदी पार करने में मदद करी और मैंने फल तोड़ा, तो ये दोनों हमने मिलजुल कर किया है, तभी हो पाया है। अकेले ना तो मैं कर सकता था और ना ही हाथी। तो इसलिए अब हमारे बीच में कोई घमंड नहीं है और कोई भी झगड़ा नहीं है। हमें समझ में आ गया है कि मिलजुल कर काम करने से काम सफल होते हैं और सबकी अपनी खूबियाँ होती हैं। जैसे फुर्त रहना, पेड़ों पे चढ़ना आना, ये बंदर की खूबी है, और बल होना ये हाथी की खूबी है। तो सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और वो सभी काम की होती हैं। किसी जगह पे कोई खूबी काम आती है तो किसी जगह पे कोई और। तो हमें उस बात का अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। जैसे देखो, सोनम को डांस करना बहुत अच्छा आता है ना, ये इनकी खूबी है। संगीता को ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा आता है, वो उनकी खूबी है। मीनाक्षी पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, ये इनकी खूबी है ना। कोई बच्चा एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेता है तो वो उसकी खूबी है। सबकी हमारी अपनी अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं, तो हमें सबको सम्मान देना चाहिए और सारा काम मिलजुल कर करना चाहिए। तो कहानी पसंद आई? यस मैम। और जो शिक्षा मिली वो भी समझ में आई? यस मैम। तो अब से आप क्या करेंगे? मैम, हम किसी भी काम पर घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ मिलजुल कर करना चाहिए। वेरी गुड, क्लैप करिए।